तो हम ये कह रहे थे कि अगर 1 2 3 4 इन चारों में आप ए ऑप्शन लगाया हो, किसी बच्चे ने बी लगा दिया या किसी ने सी लगा दिया, किसी ने डी, ये 100% एक प्रश्न सही हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे थे इससे पहले कि सर अगर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती और ये तब हम लगाते ए ऐसे भर के, तो फिर बराबर में ही छूटते आप, तो वहां कोई फायदा नहीं है कि भैया एक सही हुआ और 3 4 गलत हो गए तो बराबर में आ गए वहीं, तो इसलिए वहां कोई फायदा नहीं है। यहां पर आपने मान के चला, मैं ये मान के चलूं कि भैया आपका एक प्रश्न सही हो गया तो क्या होंगे 3 गलत, यही तो प्रोबेबिलिटी बनेगी। हाँ, यही संभावना बनती है। 3 गलत हो गए तो इन 3 गलत की वजह से आपका कितना कटा 0.75, ये माइनस हुआ और इसकी वजह से मिलेगा कितना 2 नंबर। नेगेटिव मार्किंग समझा रहा हूं आपको, तो कैसे हुआ ये, बी भी लगा दोगे ना 4 में तो एक सही हो जाएगा पक्का, पर एक सा भरना। तो भैया ये आपका जो है ना फिर भी फायदा कितना रहा, ये वो क्वेश्चन थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, उन 4 क्वेश्चनों से मैं फिर भी इतना नंबर ले गया क्योंकि इनका मुझे कोई आइडिया नहीं था। मिलेगा कि नहीं खुद बताओ, ये तो तुम्हारा नंबर ही नहीं था। तो बच्चों 4 में से 1 की संभावना रहती है और मान के चलो भैया 5 में से 1 ही सही हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा हो सकता है कि 8 में से 1 भी सही ना हो। अगर कोई सा भी एक विकल्प लगा दो आप, बहुत कम चांस है। अगर 1 भी सही ना हो 8 में से तो होगा नुकसान, पर ऐसी कभी कोई संभावना नहीं। आप कभी भी चेक करना। लेकिन भाई अभी जो लगातार शिफ्टें अब लगेंगी, जिन बच्चों का आगे नेक्स्ट एग्जाम है, उनके लिए कुछ बातें हैं मेरे पास जो बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने वाली हैं और एग्जाम को कहीं ना कहीं रिलेट करने के लिए आप लोगों को मदद जरूर करेंगी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग शिफ्ट जो हुई थी उसमें जो बच्चे बाहर हुए थे वो क्या कारण था। तो देखो भाई, मॉर्निंग शिफ्ट में जो बच्चे बाहर हुए हैं, कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट्स को लेके बाहर हुए हैं, जैसा कि एसएससी ने नोटिस में ऑलरेडी सारी चीजें स्ट्रिक्ट कर दी हैं कि इस बार फर्जीवाड़े को बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो उस चीज को लेके एसएससी थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को काफी ज्यादा परेशानियां देखनी पड़ रही हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में भाई आप लोगों का अगर आधार कार्ड है, आधार कार्ड में नाम में कोई दिक्कत है, या फिर आपका फोटो मैच नहीं हो रहा आधार कार्ड पे, अपडेट नहीं है, या आधार कार्ड आप अनलॉक लेके आ गए हो, लॉक लेके आ गए हो, तो उस चीज पे भाई आपको फोकस करना होगा जिससे कि आप लोगों को एंट्री में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और एक्स्ट्रा आईडी अपने पास जरूर रखेंगे, जैसे अगर कोई 10th की मार्कशीट है आपके पास, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, या आपका पैन कार्ड है, इस तरीके की आईडी आपके पास होंगी तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात पे हम आते हैं, जो बच्चों ने मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम दिया उन्होंने किस चीज को टैकल किया, और जो बच्चों ने सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया उन बच्चों ने किस चीज का सामना करना पड़ा है, क्या समस्या उनके सामने आई है, उस चीज पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपकी तैयारी है, क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर है वो बच्चे को कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा बच्चे परेशान रहे हैं, और वो मॉर्निंग से ही परेशान रहे हैं। लेकिन एग्जाम सेंटर पे आप अगर टाइम से पहुंच जाते हो तो हो सकता है आप उस प्रेशर को झेल पाओ, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे आप लोग अगर टाइम से पहुंचते हो बच्चा, तो वहां पे आप लोगों का थोड़ा सा माइंड सेटअप हो जाता है कि मेरे को इन इन चीजों पे काम करना है और ये मेरी रणनीति है, उसके हिसाब से मैंने जो भी चीजें अभी तक रिवाइज की हैं उसके बेसिस पे आप लोगों की मेहनत वहां पे काम आने वाली है। ठीक है। तो आपको प्रेशर को कंट्रोल रखना है, एग्जाम सेंटर पे आप लोगों को ज्यादा हवड़ दबड़ नहीं मचानी है, आराम से एंट्री लेनी है और आराम से अपने रूम में जाके बैठ जाना है। और जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है तो भाई अपना जो भी अभी तक आपने रिवीजन किया है, जिन जिन चीजों पे आपने काम किया है, उन चीजों को भाई अप्लाई करना वहां पे शुरू कर देना, और अपना टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके चलना है। ठीक है। जैसा कि देखो, अंकित भाटी सर ने ऑलरेडी आपको बोला है कि भाई आप किस चीज को, किस सिक्वेंस में क्वेश्चंस का जो सेट लगा रहे हो, या फिर जो टॉपिक वाइज में या सब्जेक्ट वाइज में जो सिक्वेंस लगा रहे हो, उस चीज को आपको कैसे करना है। तो वो देखो मैंडेटरी है, माइंड सेटअप रहता है बच्चे का कि कैसे आप लोग मॉक लगाते थे। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि आप लोग जैसे पहले हिंदी करते थे, फिर जीके करते थे, फिर रीजनिंग करते थे, फिर मैथ करते थे, ऑब्वियसली इसी तरह से बच्चे कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करते ही हैं 99%। ठीक है। 1% ऐसा केसेस होते हैं जो बच्चे अपनी वहां पे एक्स्ट्रा एक्टिविटी के साथ में अपना टेस्ट लगाते हैं या फिर उसको वहां पे अप्लाई करते हैं। तो भाई आप अगर चाहते हो सबसे पहले रीजनिंग करनी है तो आप रीजनिंग कर लेना, उसके बाद में अंकित भाटी सर ने हिंदी बताई है, हिंदी कर लेना,
उसके बाद में जीएस बताइए, जीएस कर लेना, लास्ट में अपना भाई जो भी टाइम बचता है वो मैथ को आपने दे देना। लेकिन फिर भी आपको टाइम मैनेजमेंट लेके चलना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को शुरुआत में टाइम को लेके बहुत ही परेशानी हुई है भाई। दूसरी बात, सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे क्वेरी कर रहे हैं कि क्या सर क्वेश्चंस का जो लेवल है वो लास्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा है या फिर कम हुआ है। तो भाई देखो, प्रीवियस का जो लेवल था और जो अभी का लेवल है, ज्यादा डिफरेंट नहीं मिला देखने को।